केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा सेवा भारतीयता के 60 साल। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी स्थापना का हीरक जयंती महोत्सव मना रहा है। भारत के श्रेष्ठतम विद्यालयी शिक्षा निकायों में से एक केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा सेवा भारतीयता के 60 साल पूरे कर लिए। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर सुनिए मध्य प्रदेश स्थित एक केंद्रीय विद्यालय शाजापुर की कक्षा 11 की 3 छात्राओं निविया चौरसिया, कृतिका कुंभकार और लक्षिता शर्मा के 3 छोटे छोटे रचनात्मक लेख मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये रचनात्मक लेख उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा की अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। तीनों रचनात्मक लेख वर्तमान भारत, विश्व और मनुष्यता के संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के शैक्षिक प्रदेय का आईना है। इन्हें प्रस्तुत करते हुए एक शिक्षक के रूप में मैं गर्व और आत्मतोष अनुभव करता हूं। निविया चौरसिया। मेरी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा होगा जिसमें लोगों को धर्म, जाति, रूप, रंग, वेशभाषा के आधार पर बांटा नहीं जाएगा। एक ऐसा समाज जहां ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहां सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के धर्म और मिथक मान्यताओं का सम्मान करें, न कि उनके विरुद्ध नारेबाजी और आंदोलन करें। मेरे लिए आदर्श समाज वह होगा जिसमें राजनेता विकास के बोल बोलकर भ्रष्टाचार पर पर्दा न डालें, बल्कि सदैव राष्ट्र हित में ही कार्य करें। वे देश हित के लिए योजनाएं बनाएं और उन्हें लोगों द्वारा अपनाने की अपील करें तथा खुद भी उन्हें अपनाएं। समाज में लोग अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी से करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कार्य वे कर रहे हैं वह लोगों के और देश हित में हो। मेरी नज़र में एक आदर्श समाज वही होगा जिसमें धन के बल पर न्याय का गला नहीं घोटा जाएगा, जिसमें न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने नहीं होंगे। कृतिका कुंभकार। मेरे मन में हर रोज यह एक सवाल आता है कि क्या सभ्यता की शुरुआत से ही इंसानों के बीच छल कपट और एक दूसरे के प्रति हीन भाव रहा होगा। इस संसार में मैंने छल कपट और कूटनीति से ज्यादा कुछ नहीं देखा। हर तरफ बस शोर और हल्ला, दूसरों से ऊपर उठने और अपराजित बनने की जिद बुरी नहीं है, लेकिन छल प्रपंच का सहारा लेना भी सही नहीं। आज का समाज मेहनत करना भी भूल गया है। मेरी कल्पना में आदर्श समाज वह होगा जहां एकता हो, जहां प्रेम हो और जहां हर कोई शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। एक आदर्श समाज में हर किसी का सम्मान होना चाहिए, चाहे फिर वह पशु ही क्यों न हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर कोई ईश्वर तुल्य बनने की होड़ में है। एक आदर्श समाज में लोगों में कोई बैर नहीं होगा और धरती वास्तव में एक कुटुंब होगी। वहां कोई भेदभाव नहीं होगा और कला का महत्व हरे नोटों से ज्यादा होगा। एक आदर्श समाज अंधविश्वासी कभी नहीं हो सकता, लेकिन श्रद्धावान और करुणा में होता है। ऐसे समाज में प्रगति और आस्था के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। निराशा भले ही स्वाभाविक हो, लेकिन उत्साह और उमंग से उसे दूर किया जा सकता है। एक आदर्श समाज हमेशा खुश तो नहीं होगा, लेकिन हमेशा सच्चा और अच्छा होना चाहिए। लेकिन अफसोस, आज के हालात में यह सिर्फ कल्पना मात्र में ही संभव दिखाई देता है।
लक्षिता शर्मा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज आज के वास्तविक समाज से बिल्कुल भिन्न होगा। मेरी कल्पना के आदर्श समाज में लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे नहीं और ना ही कोई वर्ण व्यवस्था होगी। मेरी कल्पना के समाज में न राजनीति होगी न भ्रष्टाचार। सभी लोग एक साथ प्रेम के साथ रहेंगे, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। मेरी कल्पना के समाज में कोई किसी लड़की से यह नहीं कहेगा कि तू लड़की है, यह मत कर, वह मत कर, यहां जा, वहां मत जा। मेरी कल्पना के समाज में माँ बाप कोख में पल रही बेटी को नहीं मारेंगे। बेटियों को बेटों से कम नहीं आंका जाएगा। मेरी कल्पना का आदर्श समाज एक आदर्शवादी, भेदभाव रहित, प्रगतिशील, सुखी और सत्यवादी होगा। मेरी कल्पना का समाज जो भी होगा, पर आज के समाज जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये थे केंद्रीय विद्यालय शाजापुर की 3 छात्राओं लक्षिता शर्मा, कृतिका कुंभकार और निव्या चौरसिया के 3 रचनात्मक लेख। केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिक्षा, सेवा, भारतीयता में 60 साल पूरे करने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।